हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 22 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 23। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 23 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वॉट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्मर का है। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए बेसिकली हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो ऑलवेज एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो हम रूटीन लाइफ में ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं उसमें हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है। बट हम जो यहाँ पे फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं वो वन टाइप ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर ऑलवेज सेम रहता है। राइट है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स, what should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 watt। अब सबसे पहले बच्चों नोट करिए कि हमें जो ये एग्जांपल दिया गया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नोट करता हूँ, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ठीक है बच्चों। अब देखिए याद रखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब देखिए स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में थोड़ा सा चेंज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये जो फर्स्ट वाली है इसे कहते हैं प्राइमरी कोइल, राइट, और जो सेकंड वाली है उसे कहते हैं सेकेंडरी कोइल, सेकेंडरी कोइल। अब जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है बच्चों उसमें प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ वाउंड्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ वाउंड्स कम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो प्राइमरी कोइल का जो वायर्स होता है, जो केबल्स होते हैं वो एकदम पतला सा होता है, थिन होता है, और सेकेंडरी कोइल का जो वायर है वो थिक होता है। बेसिकली ये जो वायर है वो कॉपर के ही यूज़ किए जाते हैं। और अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूँ तो बच्चों उसमें उल्टा होता है, प्राइमरी कोइल के नंबर ऑफ वाउंड्स कम होते हैं, सेकेंडरी कोइल के नंबर ऑफ वाउंड्स ज़्यादा होते हैं, ये चेंज होते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज ड्रॉप करना। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि आपका पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाउंड्स होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल E2 बाई E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N2 बाई N1। अब देखिए हमें क्या कहा गया है, प्राइमरी कोइल में जो हमारा पोटेंशियल है E1 वो है 2300 वोल्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिया है बच्चों 4000, राइट है। और सेकेंडरी कोइल का जो हमारा पोटेंशियल है 230 वोल्ट, और हमें फाइंड आउट करना है सेकेंडरी कोइल के नंबर ऑफ वाउंड्स, यानी कि हमें बच्चों फाइंड करना है N2। तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 अपॉन E1 इंटू N1, करेक्ट। तो चलिए E2 की वैल्यू कितनी थी 230, E1 की वैल्यू थी बच्चों 2300 इंटू 4000, करेक्ट। तो ये 2300 कैंसल, एक जीरो यहाँ से कट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आने वाला है 400, यानी कि सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ वाउंड्स होंगे बच्चों 400, राइट है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी था, तो आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 24 के साथ। थैंक यू।